गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक में पार्ट 2 में हमने संश्लेषित रेशों की अब तक संश्लेषित रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़े। संश्लेषित रेशा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा, ठीक। अब संश्लेषित रेशों में हमने संश्लेषित रेशों के क्या पढ़े, गुणधर्म पढ़े, अगुण पढ़े, ठीक। बहुलक क्या होते हैं, बहुलक के बारे में पढ़ा। अब है संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन, संश्लेषित रेशों में प्रकार में पहला आता है रेयॉन। क्या होता है? रेयॉन जो होता है उसे रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम किसमें हुई? चीन हुई। रेयॉन की खोज सर्वप्रथम क्या चीन हुई। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। कड़ी सुरक्षा में इसको गोपनीय रखा है। जो रेशम होते हैं, ये रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है। जिसके कारण इसकी सुंदर बनावट से यह लोकप्रिय हुआ, तब जाके यह क्या बाजार मार्केट में आया। तो रेयॉन को रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है, इसकी खोज चीन में हुई और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में क्या गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है और यह सुंदर बनावट से यह क्या लोकप्रिय हुआ। और 19वीं शताब्दी में इसकी बनाने की विधि प्रचलन में आई। बनाने की विधि, जो रेयॉन होता है वो प्रकृति से प्राप्त क्या होता है, उच्च बहुलक होता है। रेयॉन क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त क्या है, उच्च बहुलक है, जो कि सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है। रेयॉन को सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब सेलुलोज को क्या किया जाता है, शुद्ध करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित करके एक गाढ़ा द्रव बनाया जाता है। मतलब सेलुलोज को शुद्ध करके NaOH व कार्बन डाइसल्फाइड से क्या मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे कहते हैं विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस में जो गाढ़ा द्रव तैयार हो, उस विस्कोस में सूक्ष्म छिद्रों से क्या तनु H2SO4 क्या उसमें प्रवाहित किया जाता है और रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेयॉन जो रेशा होता है वह प्राकृतिक रेशे के क्या होता है, समान ही होता है। जो रेयॉन रेशा होगा यह प्राकृतिक रेशे के क्या समान होता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर वाली चादरें क्या बनाई जाती हैं। चादरों के साथ साथ कालीन, बगीचा बनाया जाता है। तो संश्लेषित रेशों में पहला प्रकार है आपका रेयॉन दोबारा देखते हैं। रेयॉन को रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज चीन में हुई। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में क्या गोपनीय रखा गया। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत ही क्या महंगा होने के कारण, जिसकी सुंदर बनावट से कारण यह लोकप्रिय हुआ। अब इसके बनाने की विधि, यह एक प्रकृति से प्राप्त क्या है, उच्च बहुलक होता है। प्रकृति से प्राप्त क्या उच्च बहुलक है, जो सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या तैयार किया जाता है। अब सेलुलोज को शुद्ध करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस में सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या प्रवाहित करते हैं और जिससे रेशे प्राप्त करते हैं। रेयॉन जो रेशा होता है वह प्राकृतिक रेशे के क्या होता है, समान होता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर इसकी बिस्तर व चादरें क्या बनाई जाती हैं। बिस्तरों की चादरों के साथ साथ इसमें कालीन और इसका बगीचा भी बनाया जाता है। तो ये रेयॉन की क्या बनाने की विधि हुई। अब है नायलॉन पहला वह पूर्ण रूप से क्या है, संश्लेषित रेशा है। नायलॉन को पहला वह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा माना गया है, जिसे 1931 में कोयले, जल व वायु से निर्मित किया गया। तो नायलॉन क्या है, पहला पूर्ण रूप से प्राप्त संश्लेषित रेशा है, जिसे 1931 में कोयले व जल व वायु से निर्मित किया गया। इसे मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। अब नायलॉन की बनाने की विधि क्या है। नायलॉन को एडेपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो नायलॉन को एडेपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है।
बनाया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से प्रथम क्या है, संश्लेषित रेशा है। तो नायलॉन की विधि में बनाने की विधि में क्या है, इसको एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से इसको बनाया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से क्या प्रथम संश्लेषित क्या है, रेशा है। अब आते हैं नायलॉन के गुण। नायलॉन प्रबल और प्रत्यास्थ और हल्का है। नायलॉन जो रेशा होता है प्रबल है ना, मजबूत, प्रत्यास्थ जैसे रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ छोड़ने पर पुनः अपनी वो स्थिति में आ जाती है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो नायलॉन क्या हुआ, प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है। दूसरा चमकीला, वह आसानी से साफ हो जाता है। दिखने में कैसा चमकीला होता है और आसानी से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक। नायलॉन यह कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक क्या होता है, मजबूत होता है। नायलॉन कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक मजबूत होता है। अब है इसके उपयोग। नायलॉन के उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो उपयोगी वस्तु होती हैं, दैनिक जीवन में काम में आने वाली उपयोगी वस्तुएं जैसे जुर्राब, दांत साफ करने का बुरश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे, कारों की सीट आदि बनाए जाते हैं। मतलब दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो चीज़ें होती हैं, उपयोगी वस्तु होती हैं, जुर्राब, दांत साफ करने का बुरश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे, कारों की सीट आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन जो रेशा होता है, नायलॉन जो रेशा होता है वह अत्यधिक मजबूत होने का कारण, नायलॉन जो रेशा अत्यधिक मजबूत होने के कारण इससे पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने हेतु इससे नायलॉन जो रेशा अत्यधिक मजबूत होने के कारण इससे पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने हेतु के रस्से बनाए जाते हैं। तो ये नायलॉन की क्या है, विशेषता है। विशेषता में अपन ने दूर से पढ़ा है। नायलॉन की विशेषताएं, नायलॉन प्रबल, प्रत्यास्थ व जो रेशा होता है, ठीक, में दैनिक वस्तुएं जो जीवन में काम आती हैं वह नायलॉन होता है। नायलॉन से, नायलॉन की उपयोगी वस्तु में नायलॉन की जो उपयोगी वस्तु होती हैं उनसे दैनिक जीवन में काम में आने वाली ये वस्तुएं बनाई जाती हैं। नायलॉन रेशा अत्यधिक मजबूत होने के कारण इससे पैराशूट व चट्टान चढ़ने हेतु इसके रस्से बनाए जाते हैं। ठीक। जो नायलॉन जो रेशा होता है, यह नायलॉन जो रेशा होता है यह इसमें इसके गुण हैं। यह नायलॉन पानी कम सोखता है। नायलॉन क्या, पानी कम सोखते हैं, जल्दी से क्या, सूख जाते हैं। नायलॉन क्या होता है, रेशा जल्दी से सूख जाता है। ठीक, जल्दी से क्या, सूख जाता है। इससे बनने वाले कपड़ों में क्या, सलवटें नहीं पड़ती। नायलॉन से बनने वाले कपड़ों में क्या, सलवटें नहीं पड़ती है। ये जल्दी से क्या, सूख जाता है। ठीक, ये अधिक समय के लिए क्या है, स्थायी है। नायलॉन जो रेशा होता है वो अत्यधिक समय के लिए क्या होता है, स्थायी होता है। जो नायलॉन रेशा होता है अत्यधिक समय के लिए क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक। अब इसके बाद में आ रहा है नायलॉन। कपास क्या है, कपास क्या है, कपास क्या है। ठीक, कपास एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। कपास एक प्रकार का बहुलक है। कपास क्या है, एक प्रकार का बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है, जो सेलुलोज कहलाता है। कपास एक प्रकार का बहुलक होता है जो सेलुलोज कहलाता है। यह सेलुलोज यह जो होता है सेलुलोज ग्लूकोज की इकाइयों से क्या होता है, निर्मित होता है। यह ग्लूकोज की इकाइयों से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक, ग्लूकोज की इकाइयों से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक। अब है एक क्रियाकलाप है। हम एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेते हैं। हम एक क्लैंप युक्त क्या, लोहे का स्टैंड लेते हैं। उसे
60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा, 60 सेंटीमीटर एक सूती धागा बांध देते हैं और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। उससे क्या स्वतंत्रता, मतलब एक हमने क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लिया, उसे 60 सेंटीमीटर लंबा सूती धागा बांध दिया और स्वतंत्रतापूर्वक क्या लटका देते हैं। उसके मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पड़ला बांध देते हैं। मुक्त लगा पड़ला बांध देते हैं। मुक्त लगा पड़ला जिसमें बाँट रखते हैं। ठीक, पल्ले में एक एक करके बाँट रखते जाते हैं। पल्ले में एक एक करके बाँट रखते जाते हैं। ठीक, जब तक रखते हैं जब तक कि धागा टूट न जाए। ठीक, अब धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार को लिख लेते हैं। जब धागा टूटता है तो आवश्यक वेट को तोड़ लेते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ऊन, पॉलिएस्टर, नायलॉन के धागों के साथ ये प्रक्रिया दोहराते हैं। तो हम देखते हैं कि धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुक व कील का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर पॉलीथीन थैली बांध सकते हैं और बाँटों के स्थान पर हम कांच की गोली व गुटकाओं का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इस क्रियाकलापों से क्या है कि हमने एक क्लैंप युक्त क्या लिया, लोहे का स्टैंड लिया, उसे 60 सेंटीमीटर लंबा सूती धागे से बांध देते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। उसके मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पड़ला क्या बांध देते हैं और हुक को लगा हुआ पड़ला क्या बांध देते हैं, जिस पर हमें बाँट रखते हैं। पल्ले में एक एक करके अपन क्या बाँट रखते जाते हैं तब कि धागा टूट नहीं जाए। जब धागा टूट जाता है तब उसका वेट क्या नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया हम पॉलिएस्टर ऊन धागों के साथ ये प्रक्रिया क्या दोहराते हैं। ठीक, तो ये जो नायलॉन का जो रेशा होता है वो अत्यधिक मजबूत होता है। ठीक, तो उसके कुल भार को नोट कर लेते हैं। इस प्रकार हमने आज संश्लेषण रेशों के प्रकार पढ़े। संश्लेषण रेशों में आपका पहले पढ़ा रेयॉन के बनाने की विधि क्या होती है। ठीक, उसके उपयोग पढ़े। इसी प्रकार हमने क्या नायलॉन पढ़ा, नायलॉन बनाने की विधि, गुण, उपयोग, उसकी विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद में कपास क्या है और हमने नायलॉन पर आधारित एक क्रियाकलाप पढ़ा। ठीक, जो भी हम ये वीडियो भेज रहे हैं उनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उनका रिवीजन करें। थैंक यू।